नमस्कार साथियों, विक्रम सर गणिपुर में आप सभी का स्वागत है। और इस जो वीडियो है इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो कि जितने भी वरिष्ठ अध्यापक हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, ठीक है, इन दोनों टीचरों का जब भी अभी चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के लिए एक जैसे रूल हैं। ये फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ये आपको परीक्षा काल जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, इसके अंतर्गत आपको कितनी सीएल का प्रावधान है और किस तरह से इनको आपको ली जाती है, मतलब किस तरह से इसको काउंट किया जाता है। तो ये खुद बीकानेर निदेशालय का आदेश है, कार्यालय आदेश। इसके अंतर्गत जो लिखा हुआ है इसको हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको यहाँ से क्लियर हो जाए कि क्या आपको चाहिए। यहाँ पर राजस्थान सिविल सेवा पुनर्वीक्षा वेतन नियम 2017 अधिसूचना क्रमांक ये है, ये जयपुर इस तारीख से। अब इसमें अनुसूची 4 की टिप्पणी की संख्या 4 के अनुसार है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग शैल बी एलिजिबल फॉर कैजुअल लीव ऑफ 15 डेज। आपको टोटल सीएल मिलेंगी 15। अब आपको 15 सीएल ध्यान रखना, 1 ईयर के लिए मिलेंगी। 1 ईयर के लिए आपको मिलेगी 15 सीएल। अब सीएल आपको कहाँ से कब तक करनी है इसके बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, डे इन ए कैलेंडर ईयर एंड फॉर पीरियड फॉर लेस देन 4 कैलेंडर ईयर, मतलब 1 वर्ष से कम अवधि के लिए आपके लिए ये पात्र होंगी। और इफ शैल बी एडमिनिसेबल इन प्रोवेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीट मंथ, अर्थात इस पूर्ण महीनों के आधार पर भी आपको अनुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनल यानी अनुपातिक रूप से, मतलब अनुपातिक रूप से का मतलब होता है जैसे 1 मंथ हो गया, आपको 1 माह हो गया, इसके लिए मिलेगी आपको 1.25 सीएल, 1 सही 1/4 सीएल, इतनी मिलेगी 1.25 सीएल। अब 2 मंथ होने पर 2 मंथ पर मिलेगा आपको 1.25 सीएल, इसकी हो जाएगी 1 सही 1/4, टोटल मिलाकर के 2 महीने में आपकी हो जाएगी 2.5 सीएल, 2.5 सीएल हो जाएगी। इस तरह से आपका आगे तक का जो वेतनिक स्थिति है सीएल लेने की वो पूरी होती रहेगी। कुछ साथियों को एक प्रॉब्लम जल्दी आ जाती है, इसलिए वो 1 मंथ में ही 2 से 3 सीएल ले लेते हैं, तो उनको भी ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा भी पॉसिबल है। कभी कभी हमें किसी महीने में ज़रूरत ही नहीं होती है सीएल की और किसी किसी में हमें 2 से 3 सीएल की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। आप ये नहीं सोचें कि 1 मंथ 1.25 मंथ होने पर ही, अर्थात 1 मंथ होने पर ही आपको 1.25 सीएल का प्रावधान है। कभी कभी हमारे पास में प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो जाती हैं तो हमें उस समय 2 से 3 सीएल भी आवश्यकता पड़ जाती है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन आपको पूरे 1 साल के अंतर्गत, पूरे 1 साल में आपको 15 सीएल से ज़्यादा सीएल नहीं लेनी है। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखोगे आप। अगर आपने ये कम ज़्यादा ले लेते हैं तो इसके लिए क्या होता है, आपका प्रोबेशन पीरियड है वो 2 साल की जगह 2 साल और 1-2 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 दिन भी यदि बढ़ता है तो ये आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक रहता है, ठीक है। इसलिए सभी साथियों से एक तरीके से यह है। और अब सभी की ज़्यादातर की ज्वाइनिंग अगस्त में हुई है, तो आपकी अगस्त से सीएल काउंट होंगी जो कि आपकी जून तक होंगी। ये 15 सीएलओ की वैलिडिटी भी कहाँ तक है, जून तक है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आगे का और आदेश था, ताकि मैं इसको और बता देता हूँ आपको। ये जो नीचे का आदेश लिखा हुआ है इसको भी आप एक बार देख लो। यहाँ पर कैलेंडर ईयर जनवरी से दिसंबर तक होता है, ये सीएलओ का होता है, जो आपकी नई सीएल होती है प्रोफेशनल की, उनके लिए। उप आकस्मिक अवकाश कैलेंडर वर्ष में स्वीकृत किए जाते हैं। अब आपका जैसे 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी रहेगी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। अब आप इसमें लो या नहीं लो सीएल, फिर भी आपकी ये एंड हो जाएंगी, ठीक है। आकस्मिक अवकाश चालू कैलेंडर वर्ष में स्वीकृत किए जा सकते हैं। कैलेंडर वर्ष समाप्ति के पश्चात पूर्व वर्ष के बकाया आकस्मिक अवकाश लैप्स हो जाते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि 15 आपको जैसे ही आपका 30 जून आएगा, 30 जून पर आपके चाहे वो प्रोबेशन पीरियड हो चाहे विदाउट प्रोबेशन पीरियड हो, आपका सीएल वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 15 सीएल आपकी एंड हो जाएंगी। फिर आपको 1 जुलाई से नई सीएल इश्यू होगी और वो भी आपकी अगले 30 जून तक चलेगी। तो ये रहता है इनका नियम।
इससे पूर्व प्रभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जिन्हें पूर्व प्रभाव से स्वीकृत नहीं किया जा सकता। लेकिन साथियों ऐसी कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो ही आप 1 मंथ में 1-2 शेयर ले, अन्यथा कोशिश ये रहे कि जितना हो सके कम से कम लीव लें आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में। ठीक है साथियों, तो ये एक बीकानेर निदेशालय का जो वो था आदेश, उसको मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है साथियों, और कोई भी नई अपडेट होगी सेकंड ग्रेड, रीड, फर्स्ट ग्रेड जो भी, तो वो भी अपडेट आपको मिलती जाएगी। इसके बाद इसका जो मैटरनिटी लीव का क्या मैटर होता है, इसके अलावा यदि कोई विदाउट पे रहना चाहता है तो उसके क्या रूल होते हैं, इनकी भी मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दूँगा।